नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील से जो एक्चुअली जेएसडब्ल्यू स्टील से जो नया यहाँ पे अपडेट्स आया है, नया एक न्यूज़ आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ कोई भी स्टॉक को आगे ले जाने के लिए काफ़ी है। तो कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके चलते हुए आज के दिन जेएसडब्ल्यू स्टील पॉज़िटिव में रहा हुआ है? साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एनएससी के वेबसाइट के ऊपर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल इंडस्ट्रीज़ मतलब निफ्टी मेटल में जितने सारे कंपनीज़ है उसी में देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल सेक्टर में नंबर 1 पोज़ीशन में है। तो जितने सारे मेटल सेक्टर है, उनमें देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में है। और जेएसडब्ल्यू जो स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील का जो परफॉर्मेंस है, उनके परफॉर्मेंस देखूँ तो आज के दिन ऑब्वियसली पॉज़िटिव में है। हाँ, छोटा-मोटा यहाँ पे पॉज़िटिविटी देखने को मिला। तो इस कंपनी के डिटेल्स में जाऊँ तो जेएसडब्ल्यू स्टील के डिटेल्स में आपको दिखा दूँ, तो आपको देखिए यहाँ पे कंपनी ने पिछले सालों में 6 अगस्त में हाई किया था 776 और लो किया था 19th फरवरी 2021 करीबन 390 रुपीस का टोटल यहाँ पे लो किया था। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी जरूर है। आज के दिन कंपनी में जो डिलीवरी उठाया गया है वो 24.75% का डिलीवरी यहाँ पे आज के दिन उठाया गया है। तो कंपनी के सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक-एक करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले कौन-सा वो गुड न्यूज़ आया है, उसके बारे में पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील आप सभी जानते हैं जेबी कंपनी। तो जेबी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील्स जेबी कंपनी टू सेल। तो जेबी कंपनी क्या करने वाला है? सेल करने वाला है रायपुर स्टील प्लांट सब्सिडरी फॉर रुपीज़ 550 करोड़। तो यहाँ पे रायपुर का जो स्टील प्लांट है, उसको 450 रुपीज़ में सेल करने वाले हैं। तो इसी जो न्यूज़ है ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर कहूँगा क्योंकि इस डिटेल्स को आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है तभी आपको पता चलेगा कंपनी में क्या चल रहा है। तो देख ही सकते हैं आपको जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल यहाँ पे प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये जॉइंट वेंचर बिटवीन जेएसडब्ल्यू स्टील मतलब जेएसडब्ल्यू स्टील का एक सब्सिडरीज कंपनी है जो जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो किसके साथ ज्वाइन हुआ था? जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ एंड प्रोवाइड इक्विटी फार्म AION। तो इक्विटी फार्म प्रोवाइड किया था सेट ऑन फ्राइडे के दिन 16 इट बोर्ड जो बोर्ड है हैज अप्रूव ए प्रपोजल टू सेल इट्स रायपुर स्टील प्लांट एंड यहाँ पे देखिए कर्टन अदर एसेट to a wholly owned subsidiary via a slum sale on 450 करोड़ रुपीस। मतलब जो जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स जो लिमिटेड था उसको सेल करने वाले हैं 450 करोड़ में। तो देखिए ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए गुड न्यूज़ क्यों है? देखिए जो इसका जो वेंचर था जिसके साथ जॉइंट वेंचर था जेएसडब्ल्यू के स्टील के साथ, इस कंपनी के साथ यहाँ पे दोनों एक साथ काम कर रहा था। तो दोनों का जो बिज़नेस मॉडल है, वो देखा जाए सेम टू सेम है। मगर यहाँ पे जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल जो है, वो उतना अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उसका जो प्लांट है, उसको सेल करने वाला है कंपनी। तो अगर देखिए मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस से आपको लॉसेस दिन भर होते रहते हैं, मतलब हर साल हम आपको लॉसेस देखने को मिलता रहता है, तो उस कंपनी को रख के क्या फ़ायदा? अगर उसको बेच भी दें, तो छोटा-मोटा जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट से और दूसरा कंपनी में आप लगा सकते हैं और खुद का बिज़नेस में लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यही जो प्लान था, वो प्लान यहाँ पे बताया गया है और प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑफ रायपुर कम यहाँ पे देखिए कंपनीज़ स्पॉन्ज आयरन, जो स्पॉन्ज आयरन है मैन्युफैक्चरिंग करते थे उस प्लांट में और विथ ए कैपेसिटी ऑफ 0.3 यहाँ पे देखिए मिलियन टन्स पर एनम मतलब मिलियन टन्स पर एनम यहाँ पे उसका कैपेसिटी था और उस प्लांट को एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद द कैपेसिटी
0.25 मिलियन टन पर एनम। तो इस तरीके से कैपेसिटी वहाँ पे काम होते थे, इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होते थे। तो यहाँ पे क्या करने वाले, द सेल इज सब्जेक्ट टू अप्रूव बाय द नेशनल कंपनी लॉ, यहाँ पे देखिए टर्मिनल। तो इन छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे ये जो कंपनी था, इस कंपनी को यहाँ पे बेचने वाले थे, मतलब बेचने वाले हैं 450 करोड़ रुपीस में यहाँ पे एक बेचने वाले हैं। तो इस कंपनी, टोटली कंपनी के पास इस पैसा जाएगा, तो कंपनी इस पैसे से और भी दूसरा काम कर सकते हैं। तो यही न्यूज आपको दिखाना था। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली कंपनी के लिए पॉजिटिविटी न्यूज है। तो इस कंपनी के ऊपर और भी आपको डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी आपको तो देखना चाहिए। तो एक पॉजिटिविटी न्यूज़ देखकर आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, और भी बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको डायरेक्ट 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो देखिए 1 साल में कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी ने करीबन 56% तक रिटर्न दिया, और 5 साल की चार्ट पैटर्न बंद कर दूँ तो 5 साल में 245% का रिटर्न दिया। तो कंपनी का जो रिटर्न का स्लैब है, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1500% का रिटर्न दिया। देखिए कोरोना के सिचुएशन के बाद कंपनी ने तो रिकॉर्ड ब्रेक एक हाई यहाँ पे दिखाया, और अच्छा खासा तेजी यहाँ पे देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं, सबसे पहली बात, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। 1,55,000 करोड़ का 55 मतलब 1,55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके पास। और कंपनी का पीई रेशियो भी देखिए बहुत लो लेवल में है, 7.22। इंडस्ट्रीज पीई रेशियो 4.90। मतलब इंडस्ट्रीज पीई रेशियो से थोड़ा-सा हाई है, फिर भी देखिए इसका पीई रेशियो एकदम ठीक-ठाक लेवल में मुझे देखने को मिला है। तो कंपनी का करंट जो प्राइस है वो 644 है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, तो इसीलिए आपको इतना सस्ते में इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, रिटर्न ऑफ इक्विटीज 19%, और कंपनी के देखिए एनुअली जो इनकम है वो 7,900 करोड़। कंपनी के पास डेप भी बहुत अच्छा खासा है, मतलब 17,000 करोड़ का डेप भी है, और कंपनी के हाथ में 9,500 करोड़ का टोटल फ्री कैश भी है। तो इस कंपनी में एक चीज मुझे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी लगा, वो है प्रोमोटर के होल्डिंग 44%, 44.7% होल्डिंग है। चलो ठीक है, मानता हूँ, तब भी मान लेता हूँ कंपनी का होल्डिंग ठीक ठाक है, मगर प्रोमोटर ने 17.8% प्लेजिंग करके रखा, यही चीज मुझे ज्यादा नेगेटिविटी लगा। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी कोई खराब ही नहीं है, 1689 रुपीज अर्निंग मिल रहा है पर शेयर में। अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्टील इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर वन पोजीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसको टक्कर सिर्फ एक ही कंपनी दे सकते हैं, वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ही नंबर वन नंबर टू पोजीशन में रैंकिंग में है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट चेक के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2010 में क्या था, 1,500 था, और अभी फिलहाल के लिए कंपनी 7,900 करोड़ पहुंच चुके हैं 2021 में। और इस तरीके से परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी का जो अर्निंग है, वो इन सेल्स जो है वो बहुत शानदार है, मगर कंपनी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी का अर्निंग धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो यही बात भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अर्निंग होने के बाद, एक्सपेंस इतना कम करने के बाद, कंपनी का ज़्यादा पैसा चला जा रहा है इंटरेस्ट में। अगर इंटरेस्ट कंपनी कम नहीं कर पाए तो कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए मार्जिन जो हाथ में जो मार्जिन बचता है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो देखिए कंपनी कोई खराब रिटर्न आपको नहीं दिया, शानदार आपको रिटर्न दिया। 10 साल में करीबन 22%, 5 साल में 28%, 3 साल में 35%, और 1 साल में 56%। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी 20% से ज़्यादा आपको रिटर्न, 20 से 25% से ज़्यादा आपको रिटर्न साल भर में दे रहा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कंपनी आपको कितना बार डिविडेंड दिया वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी डिविडेंड भी आपको जबरदस्त देता है। देखिए 2021 में, 20 में, 19, 18, 17, मतलब हर एक सालों में आपको डिविडेंड कंपनी दिया है। तो कंपनी स्प्लिट भी एक बार कर चुके हैं। देखिए 10 रुपया इसका फेस वैल्यू था, अभी 1 रुपया इसका फेस वैल्यू बन चुके हैं।
तो कंपनी के पास हिस्सेदारी किसके पास कितना है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए बहुत सारे सेक्टर के पास इसके हिस्सेदारी है। प्रोमोटर इसके पास 44% होल्डिंग है। एफएस जिसके पास 11% होल्डिंग है। डीएस जिसके पास 8% होल्डिंग है। पब्लिक इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त माल उठा के रखा, 34% होल्डिंग पब्लिक के पास है। और देखिए गवर्नमेंट भी और आधा सेक्टर भी यहाँ पे माल उठा के रखा। तो आधा सेक्टर कौन है अभी आपको पता नहीं चलेगा, मगर पब्लिक के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे पब्लिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? देखिए आप निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली होल्ड करिए, और आप फ्रेश इशू बाय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप थोड़ा-सा होल्ड करिए। जो इसका टॉप लेवल है, जो टॉप हाई है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तब इसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो छोटा-मोटा अमाउंट निवेश करिए, थोड़ा-सा होल्ड करिए, और भी अगर गिरावट हुए तब ज़्यादा निवेश कर देना, और टॉप लेवल में ब्रेक करता है तो पेशेंस के साथ बना रहना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।